please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सबरीमला केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट केरल के सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उनके प्रवेश पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुना रही है कि अब आखिरकार महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं मंदिर में या नहीं कर सकती है। तो कोर्ट की ओर से जो तमाम चीजें कही गई है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर सुना रहे हैं कि महिला और पुरुष को पूजा का समान अधिकार है, यानी कि महिला भी उतनी ही हकदार है जितने कि पुरुष हैं। इस मामले को और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ और कोर्ट की तरफ से कहा गया। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जो चीजें सामने आ रही है उस लिहाज से ये समझ आता है कि महिला पुरुष का जो मंदिर में ये जो भेदभाव है इसको लेकर वो अब आखिरकार खत्म हो गया है। क्या कुछ चीजें और कोर्ट की ओर से कही गई ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण मामला था इस मायने में कि कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर महिलाओं के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, पाबंदी लगाई गई है कि वो एंटर नहीं कर सकते, और सबरीमाल मंदिर उनमें से एक है। आज जो ये जजमेंट आया, 5 जजेस का बेंच था, इसमें 2 जजेस का एक जजमेंट है, 2 जजेस का एक जजमेंट है और एक डिसेंट जजमेंट है जस्टिस इंदू का। उसके अलावा जो बाकी के 2 जजमेंट हैं 4 जजेस के, वो लगभग कंसेंट में है और एक ही निर्णय देते हैं, और वो निर्णय ये है कि महिला और पुरुष के बीच में आप अंतर नहीं कर सकते हैं किसी भी रिलीजन के नाम पर। और साथ ही ये भी कहा है कि 10 से 50 साल के बीच का जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था 10 से 50 साल की महिलाओं के ऊपर, वो उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, जिसका सीधा मतलब ये कि कोर्ट जिस दिशा में जा रहा है अपनी जजमेंट को पढ़ते हुए वो ये कि सबरीमाल मंदिर में जो पाबंदी है वो असंवैधानिक है, वो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करती है महिलाओं के, यानी कि वहाँ पर अब अलाउ होगी एंट्री महिलाओं की। आगे जब जजमेंट पढ़ा जाएगा तो उसमें इसको कैटेगोरिकली कहा जाएगा, लेकिन क्लियरली कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो ये रेस्ट्रिक्शन है इस तरीके का उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा ये भी कहा है कि एक ये जो सबरीमाला मंदिर ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ये असेंशियल प्रैक्टिस नहीं हो सकती है किसी भी रिलीजन की, कि आप किसी रिलीजन के नाम पर आप ये कहें कि महिला को रोक दिया जाए वहाँ पर एंट्री से, पुरुष को रोक दिया जाए, बच्चे को या बड़े को रोक दिया जाए। ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस अभी ये फैसला पढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वी होल्ड दैट द रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वुमेन इज अल्ट्रा वायरस दैट इज इलीगल। तो साफ तौर पर ये अंतिम पंक्ति में साफ कर दिया है कि जो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर जो रोक है वो अवैध है, इलीगल है, कानून उसको मान्यता नहीं देता, जिसका सीधा मतलब ये कि महिलाओं के लिए अब जो पाबंदी थी सबरीमाला मंदिर में घुसने की वो हट गई है। महिलाएं वहां जा सकती हैं सबरीमाला मंदिर में। साथ ही ये भी कहा कि इसमें एक तरीके से पुरुष किसी रिलीजन पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। वहां पर डिवोटीज ऑफ अयप्पा आर मेनली हिंदूज एंड डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट रिलीजन। जो एक दलील ये दी गई थी कि सबरीमाला मंदिर की अपनी परंपराएं हैं, वहाँ का वो अपना एक तौर तरीका है उनका, उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि ज़्यादातर जो सबरीमाला मंदिर में जाने वाले लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं और एक ही धर्म में 2 मान्यताएं अलग अलग तरीके की नहीं हो सकती हैं, और हिंदू धर्म में बाकी मंदिरों में कहीं पर भी इस तरीके की रोक नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो एक बड़ा फैसला जिसका ये इंतजार भी किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस रिटायर होने से पहले जो तमाम जो बड़े मामले हैं जो संवैधानिक पीठ के पास है उनको उनका निपटारा एक तरीके से हो रहा है ये अंतिम दिनों में, और बड़े फैसले आ रहे हैं जिनमें से एक ये सबसे बड़ा फैसला इस मायने में माना जा सकता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो धर्म के नाम पर एक जगह पर हो रहा था उसको खत्म कर दिया। बिल्कुल, फाइनली इसको खत्म कर दिया गया है और अब सबरीमाला मंदिर में महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ अनुराग, उस सोच क्या करें या उस दलील का जो दिया गया था यहाँ पर, अगर मंदिर की हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि उनकी ओर से कहा गया था पुरानी परंपरा चलती आ रही है, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसको दखल नहीं दिया जाना चाहिए, उस सोच का क्या किया जाए। वैसे कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम फैसला है, सबको मान्य होगा, होना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद शुद्धिकरण किया जाता है। कई मंदिरों में ऐसा देखा गया है जहां पर इजाजत मिल गई है। मैं उन मंदिरों की बात कर रही हूँ जहां कुछ जगहों पर पहले भी रोक थी, चाहे वो शनि शिंगणापुर हो, त्र्यंबकेश्वर हो या हाजी अली हो। देखिए, बिल्कुल सोसाइटी में चीज़ें और नॉर्म्स जो हैं वो इसी तरीके से बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से गाइडलाइंस जारी करता है कि किस तरीके से देश चलेगा,
संविधान को क्लैरिफाई करता है जहां पर उसमें कुछ डाउट्स होते हैं। तो आज जो ये क्लैरिफिकेशन और जो ये जजमेंट आया है, ये अपने आप में गाइडलाइंस हैं, और जब वहां महिलाएं जाने लगेंगी तो सबरीमाला मंदिर में, तो सोच भी बदलेगी, वहां पर सोसाइटी की भी सोच बदलेगी। और जो एक तरीके से जो दिया गया था, दलील जो दी गई थी कि मासिक धर्म की वजह से वहां पर महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाई गई, उसको पूरी तरह से कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये इनजस्टिस है और ये गलत तरीका है सोचने का, इसको सोसाइटी को छोड़ना होगा। और उसी आधार पर कोर्ट ने कहा है कि सबरीमाला ये फैसला, लेकिन क्या केरल सरकार को लेकर भी कुछ कहा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा था हमने कि सीजीआई ने किस तरह से सख्त टिप्पणी की थी केरल सरकार को लेकर कि ये 4 बार है, ये चौथी बार है जब आपने अपना स्टैंड बदला है। फ्लिप फ्लॉप जो है रवैया, वो देखा गया था केरल सरकार की ओर से इस मसले पर। देखिए, बिल्कुल केरल सरकार को सुनवाई के दौरान काफी डांट पड़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, और आज जजमेंट में हालांकि कोई खास जिक्र नहीं है अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आए हैं। हालांकि डिटेल जजमेंट में देखना होगा कि क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या गवर्नमेंट को जारी किए गए हैं, किसी तरह के वहां क्या कुछ उनके पास जानकारी मिल रही है। एहतिशाम से भी जानकारी ले लेते हैं। एहतिशाम, आप कोर्ट के भीतर ही मौजूद थे, क्या कुछ रहा कोर्ट में? चलिए, एहतिशाम से हम दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा और एक अहम फैसला ये माना जा रहा था। जिस तरह से पिछली टिप्पणियां रही हैं, जो पिछली सुनवाई के दौरान कहा गया था, कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी ये कही गई थी। ये कहा गया था कि ये कोई निजी संपत्ति नहीं है और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष ही जा सकते हैं, महिलाएं नहीं जा सकती। ये देश में निजी मंदिर का कोई सिद्धांत नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, सभी को बराबर है। चीफ जस्टिस ने खासतौर पर सख्त टिप्पणी की थी केरल सरकार के स्टैंड पर लेकर, जो फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि 15 में पहले समर्थन करती नजर आई इस मसले पर केरल सरकार, लेकिन फिर 17 में फिर से उसका जो रवैया है वो इस मसले पर बदल गया था। एहतिशाम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, क्या कुछ रहा कोर्ट में? आप भीतर ही मौजूद थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये फैसला सुनाया है। इसमें 5 जजों ने सुनवाई की थी, जिसमें 4 जज इस मत में है कि महिलाओं को वहां सबरीमाला मंदिर में जाने हिस्टोरिकल निर्णय है और इसका सभी हम स्वागत करते हैं, और जल्द ही हम तारीख डिक्लेयर करके जो है वो सबरीमाला में प्रवेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बहुत अच्छा आया है, और हम देख रहे हैं कि सबरीमाला मंदिर हो, शनि शिंगणापुर मंदिर हो या कहीं भी हो, महिलाओं को दुय्यम स्थान देता है। और इसके लिए जो है वो ये मानसिकता जो है वो जिम्मेदार है, और ये सोच बदलनी चाहिए, इसका परिवर्तन होना चाहिए। और ये सोच बदलने के लिए आज का वर्डिक्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग विरोध कर रहे थे, जिन्होंने हमें चैलेंज किया था कि सबरीमाला मंदिर में तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, मुझे उनसे कहना है कि यहाँ पे जो है वो हमारे देश में जो है वो लोकशाही है और हम जीत गए हैं। संविधान की आज जीत हुई है, और आपकी जो पुरानी सोच है, आपने की हुई जो दादागिरी है, महिलाओं को अपवित्र ठहराने की जो एक साजिश थी, उसको जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको पाबंदी लगाई है, और हमें जो है वो ये प्रवेश शुरू किया है। और कोर्ट का जो ये फैसला है, ये जो है वो हमें मतलब कंफर्मेशन देता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है ये बिल्कुल अपवित्र नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पीरियड हम अभी तक यही कह रहे थे कि नेचुरल प्रोसेस है, उसका स्वीकार करना चाहिए, महिलाएं बिल्कुल अपवित्र नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत जो है वो महिलाओं की है। Of the Constitution, which enshrines equality before law, prohibited discrimination, and said everyone has a right to live with dignity. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट, जिसमें आज सबरीमाला के अंदर महिलाओं को जाने की परमिशन दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, पर्टिकुलरली चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जिनका आज लास्ट डे है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी ये बहुत बड़ी सौगात है देश की महिलाओं के लिए। पूरा विश्व देख रहा था कि आज
क्या जजमेंट होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि महिलाओं के अधिकारों को कोई रोक नहीं सकता, एक ये कड़ा मैसेज है पूरे देश को, पूरी कंट्री को, कि महिलाओं को बराबरी की भागीदारी देनी पड़ेगी। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है, इसलिए महिलाओं को कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 जो है कोई भी